अवतार लेके ये कह दिया है कि भाई सत्य की हर समय जीत होती है और जो अधर्म होता है ना उसका हर समय नाश ही होता है। तो गाइज उसी दिन से लेकर के भाई जब होली का दहन हुआ था तो उसी दिन को लेकर के आज तक ना होली का जो पर्व है वो मनाया जाता है। और एक चीज़ और भी है, जो साइंटिफिक्स जो है वो उसका भी भाई होलिका से ना एक रीज़न जुड़ा है, क्योंकि बताया जाता है कर चुका है कि जब कई सारे हमारे वैसे पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन होता है और जब पूरे देश में होलिका दहन होता है तो भाई हर जगह आग जलाई जाती है। आग जलाई जाती है तो जितनी सारी जो आग होती है वो वायुमंडल। यूट्यूब चैनल गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस आज जो था ना भाई वो होली का त्यौहार था, और होली का त्यौहार इंडिया में किस तरह से मनाया जाता है ये आप सभी लोग जानते हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है वो है हमारी होली, जो साल में एक बार आती है भाई। और अच्छे से लोग बाग उसको ना एंजॉय करते हैं तो लगता है कि जो भाईचारा होता है ना भाई, उसमें जो भी लोग होते हैं ना सब लोग भाईचारे से उसको ना होली को मनाते हैं भाई। आखिर ये होली है क्यों मनाई जाती है, क्या इसका कारण है, किस लिए मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है, तो थोड़ा सा गाइस बता दें आप लोगों को कि होलिका जो है वो हिरण्यकश्यप की बहन थी भाई। हिरण्यकश्यप जो है वो प्राचीन काल में एक राक्षस राज हुआ है जिसके 4 पुत्र थे। सबसे पहला जो पुत्र था उसका वो था भक्त जो प्रहलाद था, जो प्रभु की भक्ति में इतना लीन होता था कि हिरण्यकश्यप जो उसका पिता था राक्षस राज, उसने उसको मारने के लिए ना कई सारे भाई उपाय किए। हिरण्यकश्यप के बारे में बता दूं तो हिरण्यकश्यप एक ऐसा आदमी था जिसने ब्रह्मा जी को तपस्या करके इतना खुश कर दिया कि उससे जो उसने वरदान मांगा ना, कि वो वरदान उसने जो मांगा है कि गाइस वो ना तो दिन में मरे ना रात को मरे, ना घर के बाहर मरे ना घर के अंदर मरे, ना उसको कोई जीव मार सके ना उसको कोई जानवर मार सके, ना किसी हथियार से उसकी मृत्यु हो सके, ना किसी आदमी के द्वारा उसकी मृत्यु हो सके। तो मतलब मान सकते हैं आप लोगों को भाई सृष्टि के एकदम विपरीत जो वरदान था वो राक्षसराज हिरण्यकश्यप ने मांग लिया, जिससे देवता भी ना थोड़ा हक्के चक्के रह गए कि भाई आखिर राक्षसराज ने क्या वरदान मांग लिया। सो गाइज उसी चीज को समय बीतता गया और हिरण्यकश्यप जो था वो भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखकर उसको लगने लगा कि कहीं ना कहीं भाई अब लड़का तो हाथ से निकलते जा रहा है। मतलब यह है कि भक्त जो प्रहलाद था वो छोटी सी उम्र से ही उसको ना क्या कहते हैं वो विष्णु जी, भक्त प्रहलाद था भाई, वो छोटी सी उम्र में वो विष्णु जी का इतना बड़ा भक्त बन गया कि हिरण्यकश्यप ना उसको मारने के लिए कई सारे उपाय करने लगा। उसको कई सारी घाटियों में ले जाके उसको घाटियों में फेंकने लगा, तेल की जो चाशनी होती है उसमें डालने लगा उसको। लेकिन कहते हैं ना कि भाई जिसको राखे साइया उसे मार सके ना कोई, और 100% श्योर है भाई ये बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जिस पे प्रभु की कृपा होती है ना उसका ना कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब उसको कोई भी जो निगेटिव ऊर्जा होती है उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, या फिर किसी भी उसकी अनहोनी नहीं हो सकती हिसाब से कहें तो गाइस यही सारे उपाय जो है वो राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद के लिए किए। उसको मारने की कई सारी कोशिश की गई, कई सारे उपाय करने के बाद लास्ट में भाई एक ऑप्शन उसके पास बचा था, वो थी उसकी बहन होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो थी होलिका। तो उसने कहा कि मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि होलिका को भाई एक वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि से ना वो अगर वो अग्नि पे छेड़ती है, मतलब आग पे अगर वो छेड़ती है तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा उसको ना एक वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने सोचा कि भाई बात भी सही है, क्यों ना ये भी सारे उपाय अगर कर चुके हैं तो इसको भी क्यों ना अपनाया जाए। तो होलिका गए तो क्यों ना भाई होलिका की भी सुन ली जाए, मतलब एक बार क्या पता कि प्रहलाद मर जाए, जल जाए और लीला समाप्त हो जाए प्रहलाद की। तो कई सारे जगहों से भाई सारी लकड़ियाँ जो इकट्ठी कर ली गई और एक स्ट्रक्चर सा उसका बनाया गया, और लास्ट में जो है वो होलिका ने अपने साथ भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में लेके ना उस लकड़ियों पे जाने लगी। और उसके बाद जब आग लगाई गई तो जो वो चादर थी ना जो होलिका को मिली थी भाई कि आप अगर इसको पहन के अगर आप आग को अगर टच करती हो, आग में अगर जाती हो तो आप ना जलोगी नहीं, तो वही चादर उसने पहन करके तो उस लकड़ियों पे चले गए भक्त प्रहलाद को लेकर के। और जैसे उन्होंने आग लगाई तो होलिका जल गई, वो जो चादर थी वो वायुमंडलों पे प्रहलाद जी को लेकर के चली।
तो जैसे उन्होंने आग लगाई ना नीचे से, उसी दौरान भाई होलिका की ना चीखें निकलने लग गई कि मैं जल गई, क्योंकि वो जो वरदान था वो सिर्फ अकेली होलिका के लिए था, ना कि किसी दूसरे को गलत, मतलब एक है कि गलत यूज नहीं करना था, उसको गलत तरीके से यूज नहीं करना था। इसलिए वो है कि अपने आप स्वयं जल गई। और जो भक्त प्रहलाद था वो श्री हरि का नाम लेते लेते भाई वहां पे सीधे ऐसे ही, मतलब सीधे तपस्या में लीन थे हरि का नाम लेते हुए, तो वो बच गए। सब लोग दंग रह गए कि भाई आखिर क्या हुआ। अंततः कहते हैं कि भाई हर समय ना सत्य की जीत होती है, जो है वो गलत चीज जो होती है वो आखिर में गलत ही रह जाती है, लेकिन जो सत्य होता है उसकी हर समय विजय होती है। और इसी चीज को नजर रखते हुए श्री हरि ने ना वो रात को गए, ना वो दिन को गए, ना वो बाहर गए, ना वो अंदर गए। तो भाई जो श्री हरि थे उन्होंने जब हिरण्यकश्यप का जो वध किया वो आप लोगों को पता है कि कहाँ किया। हिरण्यकश्यप का जो वध हुआ है वो हुआ है ना घर के अंदर हुआ ना घर के बाहर। तो जो दरवाजा होता है भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो दरवाजा होता है उसके चौखट पे उसको रख करके उन्होंने ना हथियार से मारा, ना किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से। तो भाई भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने नाखून नरसिंह रूप में जो अवतार लिया था श्री हरि ने, उन्हीं नाखूनों से भाई उन्होंने ना क्या कहते हैं उसको कि हिरण्यकश्यप का वध हुआ। वैसे ही श्री हरि ने एक बार फिर से भगवान रूप में अवतार लेके ये कह दिया है कि भाई सत्य की हर समय जीत होती है और जो अधर्म होता है ना उसका हर समय नाश ही होता है। तो गाइज उसी दिन से लेकर के भाई जब होलिका दहन हुआ था तो उसी दिन को लेकर के आज तक ना होली का जो पर्व है वो मनाया जाता है। और एक चीज और भी है, जो साइंटिफिक्स जो है वो उसका भी भाई होलिका से ना एक रीजन जुड़ा है, क्योंकि बताया जाता है कि साइंटिफिक से साबित कर चुका है कि जब कई सारे हमारे वैसे पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन होता है और जब पूरे देश में होलिका दहन होता है तो भाई हर जगह आग जलाई जाती है। तो जितनी सारी जो आग होती है वो वायुमंडल में जाकर के क्या कहते हैं उसको जो भी निगेटिव जो ऊर्जा होते हैं ना, जो कीट होते हैं, कीट पदार्थ होते हैं, वो सारे जल करके वो ना एकदम राख हो जाते हैं। और एक चीज और भी है कि भाई आज से मतलब होली के दिन से जो ठंड की जो ऋतु होती है वो खत्म होती है और आज ही से मतलब है कि गर्मी की ऋतु का जो है वो आगाज हो जाता है। सो गाइस यही सारी जो कथा थी भाई, इसीलिए मतलब है कि होली मनाई जाती है। और होली तभी मनाई जाती है जब होलिका का दहन हुआ, तो इसी दिन से जो है वो होली मनाई जाती है। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपको एक दूसरी वीडियो में। अगर गाइस आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, लाइक कमेंट तो जरूर करिए। नमस्कार, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा YouTube चैनल ऑफिशियल अरविंद भारती।